Hello students, welcome to online education of Ashadeep International School. Standard is 4 and subject is math. Unit number is 5. The way the world looks and part number 2. Right? In this part we are continue with the Gappu story. Right? Continue with that. The balloon went up and up and up. Means balloon ऊपर एंड ऊपर ही जा रहा था. गप्पू kept wondering how big world is. गप्पू को ये वर्ल्ड बहुत बड़ा लगा. देख के वो उसको आश्चर्य लगा. राइट नाउ ही कुड सी लॉट ऑफ हाउसेस स्ट्रीट्स रोड्स एंड बसेस. उसने देखा बहुत सारे घर स्ट्रीट रास्ते एंड बसेस दिख रही थी. वो इज़ दैट द ट्रेन. उसने ट्रेन देखा और बोला ये ट्रेन है. लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर. यहाँ से वो लंबे बॉक्स जैसी लग रही है. There's a car and buses looks so small. यहाँ से कार एंड बसेस बहुत छोटी लग रही है. एंड जस्ट लाइक अ टॉयज. वो खिलौने जैसी लग रही है. एंड पीपल लुक लाइक अ आंट्स. मतलब पीपल छोटी चींटी जैसी लग रही है. राइट क्योंकि हम बहुत हाई एंड हाई अबाव से कुछ भी देखेंगे तो हमें सब चीज़ कैसी लगती है, छोटी छोटी लगती है. राइट सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड. अचानक एकदम ज़ोर से आवाज़ आने लगी. खट. The balloon burst and started falling down. बलून फूट गया और वो नीचे आने लगा. स्टार्ट फॉलिंग डाउन एंड डाउन. नीचे गिरने लगा. एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर. एंड सभी चीज़ उसे कैसी लगने लगी, बिगर बिगर एंड बिगर. मतलब बड़ी लगने लगी. धप. गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक. गप्पू धप करके रेलवे ट्रैक पे गिरा. ही रन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी. वो अपने आप को बचाने के लिए क्रूअल मोंटी से बच के भागने लगा. Who run after a Gappu and the other rats on the railway track? Who run after a Gappu? Who ran after a Gappu? मतलब गप्पू के बाद कौन दौड़ने लगा. एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक. बाकी सब चूहे भी रेलवे ट्रैक पे दौड़ रहे थे. व्हेन गप्पू सो द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव. जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक ऊपर से देखा. इट लुक्ड लाइक दिस. वो ऐसा लग रहा था. यहाँ पे देखो जो गप्पू ने जब ऊपर से रेलवे ट्रैक को देखा तो वो कैसा लग रहा था. लाइक दैट यहाँ पे पिक्चर में जैसे दिखाया है वैसा वो रेलवे ट्रैक लग रहा था. राइट सो कंटिन्यू विद दैट. बट वैन ही फेल ऑन द ट्रैक. बट जब वो ट्रैक पे गिरा. द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस. तो रेलवे लाइन कैसी लग रही थी, ऐसी लग रही थी. आगे से वो देखेगा जहाँ से गिरा है वहाँ से वो आगे देखेगा तो उसको रेलवे लाइन कैसी लगेगी, ऐसी जैसे पिक्चर में दिखाई है. राइट So next is, oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. उसे समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ बहुत अलग लगती है जब हम उसको ऊपर से देखें और वही सेम चीज़ को हम साइड से देखें. राइट तो दोनों तरह से अबव व्यू एंड साइड व्यू दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को देखने के. राइट सो नेक्स्ट इज दैट लुक एट दिस पिक्चर and discuss why things look wide and big at this end. मतलब हमें वो चीज़ ये पिक्चर में देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि भाई ये चीज़ आपको क्यों बहुत वाइड एंड बिग लग रही है. राइट दिस एंड ये एंड से ये वाइड एंड बिग क्यों लग रही है. बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड. बट दूसरे एंड से हम देखें तो वो छोटी एंड नैरो क्यों लग रही है. राइट सो मीन्स हियर द कंसेप्ट इज दैट हियर different views, different objects looks different. Right whenever we see it from the different sides. Right above sides and one end and two other ends. Right so see continue with that. नेक्स्ट इज मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज. सी यहाँ पे योगा करते हुई वन लेडी है. उसके अलग अलग पोज आप यहाँ पे देख सकते हो. देखो 1 2 3 एंड 4 पोज यहाँ पे अलग अलग दिखाए गए हैं. राइट तो आपको ऊपर ही दिया है कि मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज. आपको उसका कौन सा पोज सेम है वो मैच करना है. राइट ऊपर आपको एक पोज दिया ही है. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द गर्ल इन अ योगा पोज. ये गर्ल का टॉप व्यू है योगा पोज में. ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इन द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज. मीन्स ये योगा पोज जो ऊपर दिखाया गया है
उसके साथ नीचे 4 जो फोटोज़ दिए हैं उसमें से कोई भी एक योगा पोज एग्जैक्टली उसके साथ मैच होना चाहिए। मार्क इट, तो आपको क्या करना है, उसको मार्क करना है, राइट। सो कौन सा पोज मैच हो रहा है आपको मार्क करके बताना है, राइट। सो हियर इज first pose is a match with the given the above yoga pose, right, given the above yoga pose, right. First step is a match with the given above yoga pose, right. See carefully so you will better understanding how it is a match, right. Continue with the next. Here see, you are seeing the plates and then glass right, plates, 3 bowls, right. Here you can see the 3 different bowls, right. In the first figure you can see the 3 different bowl front side, right, and here is back side down, right. Here 3 bowls are show in the picture down and here up. So in which photo are the bowl upside down, मीन्स इसमें से कौन से फोटो में बाउल जो है वो अपसाइड डाउन है, राइट, ऊपर की तरफ डाउन है। वैसे कौन से फोटो है, फोटो नंबर 1 या फोटो नंबर 2? All of you guess it. All of you see the carefully the 2 pictures 1 and 2 and give me the answer fast. In which photos are the bowls upside down? बाउल कौन से 1 फिगर में या 2 फिगर में, कौन सी फिगर में बाउल जो है वो अपसाइड डाउन है, कौन से फिगर में है? टेल मी all of you give me the answer fast. Okay, see the answer is in a second photo, right. Second photo में जो बाउल है वो upside down है. Look at the side view in a photo 3 to find the answer. See, look at the 3 फोटो ऑफ 3, ये फोटो देखो आंसर फाइंड करने के लिए। ड्रॉ द लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। The next is that one of the little bit small exercises. See, draw a line to match the side view with the top view of pipe and a funnel, right. तो पाइप का जो टॉप व्यू और साइड व्यू है वो मैच करना है एंड फ्यूनल का भी करना है। सो हियर यू कैन सी दैट जो फ्यूनल का है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये फ्यूनल का साइड व्यू एंड टॉप व्यू है, राइट। सो नेक्स्ट इज अ पाइप का साइड व्यू और टॉप व्यू, ये these one are the side view and top view of the pipe. Okay students, clear about that concept? Okay, continue with the next. Here are the park behind Gappu's house. देखो the park behind Gappu's house, another small story and related questions are also here given to below. So remember it carefully and understand it properly. Okay, the park behind Gappu's house मतलब पार्क गप्पूज के हाउस के पीछे है, राइट। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, गप्पूज के हाउस के पीछे पार्क है। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? आपको पता है कि गप्पू का घर जो है वो पार्क है वो गप्पू के घर के पीछे है। हियर इज़ द बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क, ये पार्क का बड़ा पिक्चर है। लुक एट इट केयरफुली, उसको अच्छे से देखो एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उसके रिलेटेड आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स करो, राइट। सो ऑल ऑफ यू सी द प्रॉपरली, हियर यू कैन सी द पार्क नंबर गेट बी, गेट सी, गेट डी एंड गेट ए, राइट। हियर वन ऑफ द कैंटीन टाइप एरिया and here another road is here to here and here straight, right. So here is another thing, here is the one of the bench, here is the one of the bench. So you will see properly, here is the one of the bench. So see, all of you see the picture first properly, then after observe it properly and then give the answer of the questions. Okay, so let me start with the first question. Mark the nearest to the sweet shop. Mark the nearest to the sweet shop.
mark the nearest to the sweet shop. The gate nearest to the sweet shop is A. ये सपोज स्वीट शॉप जो कैंटीन है वो स्वीट शॉप स्वीट है राइट स्वीट की कैंटीन है सो गेट नंबर ए उससे नज़दीक है नियरेस्ट मतलब कौन सा गेट जो है वो स्वीट शॉप से नज़दीक है सो ए राइट सो नेक्स्ट इज विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस कौन सा गेट है जो गप्पूज हाउस से नज़दीक है कौन सा गेट है द गेट सी हियर गेट सी इज़ द नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस राइट गेट सी है वो गप्पूज हाउस से ये सपोज गप्पूज का हाउस है राइट सो गेट नंबर सी जो है वो गप्पूज के हाउस से नज़दीक है राइट सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इज Next question, if you enter from gate B, then green bench will be to your left, right, या front. See, all of you, I said that see the picture properly and observe it properly. If you don't remind it, so you first of all you roughly draw it on your notebook. Then after give the answers of that questions. Okay, so it will be easy for you. Okay. So if you enter from gate B, the green bench will be to you left, right or front. On entering from gate B, the green bench will be to our left. Okay, so all of you first see the figure then understand that answer properly. Okay, so on entering from gate B, the green bench will be to our left. मतलब green bench है जो B हम gate B में जब enter करेंगे तो जो green bench है वो हमारे कौन सी साइड होगी left side. Okay. When सुहासिनी एंटर्ड द पार्क जब सुहासिनी पार्क में एंटर हो रही है द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट फ्लावर बेड जो था वो उसके राइट साइड पे था राइट तो विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम मतलब जो फ्लावर बेड था वो सुहासिनी के राइट साइड था तो वो कौन से गेट से अंदर आई जो कौन से गेट से वो एंटर हो रही है जबकि वो फ्लावर बेड है वो राइट साइड उसके हो रहा है राइट सो सुहासिनी एंटर्ड द पार्क थ्रू गेट डी मतलब जब वो गेट डी से अंदर आ रही है तो जो फ्लावर बेड है वो उसके एग्जैक्टली राइट साइड पे हो रहा है राइट नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ दिस नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी इसमें से कौन सी चीज़ है जो नज़दीक पड़ेगी जब हम गेट सी से अंदर आते हैं राइट सो बास्केटबॉल कोर्ट फ्लावर बेड ग्रीन बेंच के सीसॉ कौन सी चीज़ है सो विच ऑफ दिस नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी बास्केटबॉल कोर्ट फ्लावर बेड ग्रीन बेंच सीसो students give me the answer this is the one of the MCQ type questions guess it fast children give me the answer okay so I think all of you guess your answer right so you will be checked that your answer is right yeah wrong okay so here the answer is seashore is nearest to me if I enter from gate C जब हम गेट सी से अंदर जाएंगे जो सीसो है वो हमारे एकदम क्या होगा नज़दीक होगा राइट सो आई होप all of you clear about again the Gappu's stories small part understand properly and clear the concept of a different views like that above views side views and clear about the questions and answers related to the given small pictures okay thank you